प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। आप सभी का इस ई क्लास में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आज हम मनुस्मृति का जो द्वितीय अध्याय है उसका 50वां पद्य है उसका अध्ययन करेंगे। चूँकि पिछले वर्ष जो है बीए पार्ट प्रथम के विद्यार्थियों को प्रमोट किया गया था, परंतु इस बार प्रमोट के स्पष्ट कोई आदेश आए नहीं है। 11 तारीख को ही यूजीसी ने गाइडलाइन जारी की थी कि हमने कोई ऐसा आदेश जो है अभी दिया नहीं है। तो अभी तक हमारे को यही तैयारी रखनी है कि हो सकता है कि हमारी परीक्षा हो जाए। और फिर दूसरी बात मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि पढ़ा हुआ कभी भी बेकार नहीं जाता है, और नहीं तो कम से कम नॉलेज ही आपका बढ़ेगा। क्योंकि मैं भी आप लोगों के लिए समय निकाल करके जब ये वीडियो बना रहा हूँ तो आप लोगों को सुनने में, पढ़ने में मेरे हिसाब से कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। जिन ग्रंथों के विषय में आप सुना करते थे, जिन ग्रंथों के विषय में आप जो है दूसरों के माध्यम से आपके पास बात आती थी, उन ग्रंथों को आप स्वयं जो है आज इस पीपीटी के माध्यम से आप पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, देख सकते हैं। तो मनुस्मृति का जो द्वितीय जो अध्याय है, इसके अंदर हमारा जो प्रसंग चल रहा था कि जो ब्रह्मचारी हैं, तीनों वर्णों के जो ब्रह्मचारी हैं, वो भिक्षा मांगने के लिए जब जाते हैं तो उस समय कौन से वर्ण का ब्रह्मचारी है, किस प्रकार से भिक्षा मांगते समय वह संबोधन करे, इस बात के विषय में हमने पहले जो इससे वीडियो आया था, या ये मैं आपसे यूँ कहूँ कि 49 नंबर का जो पद्य था उसके अंदर ये बात कही गई थी कि भिक्षा मांगते समय ब्राह्मण वर्ण का यदि ब्रह्मचारी है वह यदि भिक्षा मांगे तो भगवती जो शब्द है उसका पूर्व प्रयोग करें, क्षत्रिय वर्ण है तो उसका वह मध्य में प्रयोग करे, और वैश्य वर्ण का तो है वो अंत में प्रयोग करे। उदाहरण के लिए जैसे मान लो कोई ब्राह्मण वर्ण का ब्रह्मचारी है तो वह कहेगा भवती भिक्षाम देही। क्षत्रिय वर्ण का है तो वो कहेगा भिक्षाम बहुतिम देही, भिक्षाम बहुति देही। और यदि वह वैश्य वर्ण है और वैश्य वर्ण का यदि ब्रह्मचारी है तो वह बहुति जो है वो लास्ट में उपयोग करेगा और बोलेगा भिक्षाम देही बहुति। तो इस प्रकार से ये पिछली जो हमारी वीडियो आई थी उसमें मैंने ये बात आप लोगों तक जो है पहुंचाने का प्रयास किया था। आज ये जो हमारा 50वां जो पद्य हम जिसका अध्ययन करने जा रहे हैं, यहाँ इसके अंदर भिक्षा की जो ग्राह्यता है उसके संदर्भ में कहा है कि सबसे पहले ब्रह्मचारी जो है भिक्षा मांगने के लिए कहाँ जाए। और मोटा मोटी में हम ये कह सकते हैं कि भाई उसका जो प्रोटोकॉल है वो क्या रहे, उसके विषय में बात कही गई है। तो मात्रम व स्वसारम व मातुर्वा भगिनीम निजाम भिक्षेत भिक्षाम प्रथमम व चैनम नाव मन्यत। ब्रह्मचारी जो है वो भिक्षा मांगने के लिए जब जाए तो उसके विषय में जो है ये बात कही है, उसके विषय में जो है ये कहा गया है कि ब्रह्मचारी प्रथम मातरम मातुः स्वसारम निजाम भगिनीम व भिक्षाम भिक्षयेत या च एनम अवमानियत। यानी भिक्षा मांगने वाला जो ब्रह्मचारी है वह प्रथमम मातरम मातुः, भिक्षा मांगने वाला जो ब्रह्मचारी है पहले दिन जो है माता, और उसके बाद में जो है बहिन, स्वसारम निजाम भगिनी, माता की जो बहिन है और जो ब्रह्मचारी का अपमान न करती हो, भिक्षाम भिक्षेम व या च एनम अवमान्यते, जो ब्रह्मचारी का अपमान न करती हो उसके समीप जाकर के जो भिक्षा मांगे। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि सर्वप्रथम अपने खुद के जो परिवारजन हैं उनसे वो भिक्षा मांगे, और स्वजनों को भी चाहिए कि वह इसका जो है अनादर न करें। और ये जो प्रक्रिया है नवयुग को और भी अधिक विनीत बनाने के लिए कहा गया है, और इसके अंदर ये बात कही गई है। अनुष्टुप छंद का ये जो है उदाहरण है। और अब हम चलते हैं 51वां जो पद्य है उसकी ओर हम बढ़ रहे हैं। और यहाँ पे कहा समारिते तु तद्भैक्ष्यम यावत् अन्यम मायया निवेद्यम गुर्वे अस्नीयाच आचम्ये प्रांक मुख शुचि ही। बहुत ही बढ़िया, या यूँ कहें कि बहुत ही अच्छा मैसेज कहा इसके अंदर, क्योंकि तत्कालीन समय के अंदर इसका बहुत ही जो है महत्व था। और जो भी भिक्षा लाता है ला करके वह गुरु के सामने रख दे, गुरु को निवेदन कर दे, गुरु को सुपुर्द कर दे, यही बात यहाँ पे कही। तद भक्ष्यम तु समाहृते यावत अंतम अमायया गुरुवे निवेद्य। यानी ब्रह्मचारी उस भिक्षा से प्राप्त संपूर्ण जो अन्न है उसको ला करके
बिना किसी छल कपट के, बिना किसी छल छद्म के गुरु जो है उसको वह समर्पित कर दे, गुरुवे निवेदे। और ततस्थ से आ गया, इसके पश्चात जो गुरु का आदेश मिलता है या गुरु जो भी आज्ञा देता है उस आज्ञा के अनुसार जो है आचम्य सूचि ही प्रांग मुख है अस्नियात है, यानी आचमन करता हुआ या आचमन करके पवित्र होकर के पूर्व की ओर मुख करके जो है वो भोजन करे। अब भोजन करने का भी नियम कि कौन सी दिशा के अंदर भोजन करके मुख करके यदि भोजन करोगे तो उसका क्या फायदा होने वाला है, ये बात यहाँ पे कही है। और इस पद्य के अंदर कहा आयुष्यम प्रांक मुखो भुक्ते यशस्य दक्षिणामुख है, श्रियम प्रत्यंग मुखो भुक्ते ऋतम भुक्ते भूते भुक्ते रुदंग मुख है। यहाँ जो भिक्षा मांगने का जो प्रोटोकॉल था, अब उसको ला करके जब वह खाए, कौन सी दिशा के अंदर वह मुख करके यदि भोजन करता है तो उस समय उसको जो है क्या फल प्राप्त होता है, इस विषय में कहा आयुष्यम इच्छन, यानी जो आयु को चाहने वाला है वह पूर्व की ओर जो है मुख करके या पूर्व दिशा की ओर मुख करके जो है भोजन करे। आयुष्यम इच्छन प्रांग मुख है भुक्ते, यशसम दक्षिणा मुख है, और यश को प्राप्त करने वाला या यश को चाहने वाला ब्रह्मचारी है वह दक्षिण की ओर मुख करके जो है वो भोजन करे। श्रीयम इच्छन, और श्री को चाहने वाला, लक्ष्मी को चाहने वाला पश्चिमी की ओर जो है मुख करके जो है वो भोजन करे। और प्रत्यंग मुख ऋतम च इच्छन उदंग मुख है भुंगते, और सत्य का जो फल चाहने वाला है वह उत्तर दिशा की ओर जो है मुख करके जो है भोजन करें। इस प्रकार से जो भोजन है उस भोजन का क्या प्रोटोकॉल है उसके विषय में जो है ये बात कही है कि कौन सी दिशा के अंदर मुख करके जो है वो भोजन करे। ये भी अनुष्टुप जो छंद है इसी का ही ये उदाहरण है। इसमें अव्यय दिए हुए हैं तो उन अव्ययों को आप छांट सकते हैं और परीक्षा के लिए जो है आप इसमें जो है तैयार कर सकते हैं। अब बात जो है अगला जो पद्य है इसके अंदर जब हम कर रहे हैं तो इस पद्य के अंदर जो बात आई है यहाँ भोजन के आदि तथा अंत के अंदर जो है आचमन के विषय में कहा गया और कहा उपस्पृश्य द्विजो नित्यम अनम अद्यात समाहित है भुक्त्वा च स्पृशेत सम्यम गद्भी ही खानी च समस्पृशेत। यहाँ जो भोजन है उस भोजन को किस प्रकार से वह करें ये कहा। द्विज है नित्यम स्पृश्य समाहित है अन्नम अद्यात, यानी जो द्विज है वह द्विज नित्य सावधानी से हाथ पैर धोकर के जो है वो आचमन करें। द्विज है नित्यम उस उपस्पृश्य, नित्य यानी जो द्विज है वह नित्यम उपस्पृश्य हमेशा या नित्य जो है वह आचमन करके जो है क्या करें, समाहित है अनम, यानी शांत चित्त वाला होकर के एकाग्र चित्त होकर के अन्नम अद्यात है, अन्न जो है वो करे या अन्न जो है वह खाए। भुक्त्वा च सम्यक अदबी ही उपस्पृशेत खानी च समस्पृशेत, और वह इस प्रकार से भोजन के अंत में भी हाथ पैर धोकर के आचमन करें और जल जो है वो जल के हाथ से जो है आँख कान नाक जो है उसका वह स्पर्श करे। उपस्पृशेत खानी च समस्पृशेत है, सम्यक भली प्रकार से अदबी खाने के पश्चात उपस्पृशेत खानी च समस्पृशेत है। खाने का मतलब यहाँ आँख से है, कान से है, आदि जो हमारी इंद्रियाँ हैं उनसे है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये जो बात कही है ख का यहाँ जो बात कही है कि इस प्रकार से आकाश से है या जो यूँ हमारी जो इंद्रियाँ हैं आँख है, नाक है, कान है, इनको जो है स्पर्श करने के विषय में बात कही है। तो भोजन के अंत में भी जो है वो आचमन करे इसके विषय में जो है ये बात कही है। और अब 54वां जो पद्य कहा यहाँ पे कहा पूज्यये दशनम नित्यम अद्यात च एतत् कुतशयन दृष्ट्वा ऋषयेत प्रसीदेत च प्रत्यनदेत च सर्वशः। यहाँ जो भोजन है उसकी जो हमारा जो प्रसंग चल रहा था उसी के विषय में बात कही है कि जो भी अन्न जैसा भी होता है उस अन्न को जो है श्रद्धापूर्वक भोजन करें और अन्न का कभी भी जो है अनादर न करें, हमेशा उसका आदर करके ही जो है उसका भक्षण करें। इसलिए कहा अश्नम नित्यम पूजियत, अश्नम नित्यम पूजियत, यानी अन्न जो है उस अन्न की हमेशा पूजा करे, नित्य पूजा करे। एतत् च अकुतस्यान अद्यात, और हमेशा
बिना बुराई किए हुए उसे जो है खाएं, अध्यात्म माने खाएं। एतत् दृष्ट्वा ऋष्येत प्रसीदेत च, इस प्रकार से उसे देख करके जो है हर्षित होवे, प्रसन्न होवे, और क्या करे, सर्वशः च प्रतिनंदित, और जो अन्न होता है हमेशा जो है उसकी प्रशंसा करे। तो अन्न के विषय में, अन्न का क्या प्रोटोकॉल है, किस प्रकार से हमारे को जो है उस अन्न का भक्षण करना चाहिए, इसके विषय में बात कही। अनुष्टुप छंद का उदाहरण, समय बहुत कम रहता है इसलिए समय के हिसाब से सारी चीज़ें देखते हुए जो है थोड़ा सा इसको आपको बताना पड़ रहा है। पूजितम, अंतिम पद है आज की वीडियो का। पूजितम हयसनम नित्यम बलम ऊर्जम च यच्छति, अपूजितम तद्भुक्तम उभयम नासियत इदम। यहाँ जो भोजन है उसके विषय में ही ये बात कही है, और कहा कि अश्रद्धा से कभी भी भोजन नहीं करना चाहिए। इसमें भावना का जो है बहुत ही बड़ा रोल यानी महत्व होता है, इसलिए कहा ही पूजितम अशनम नित्यम बलम, यानी हमेशा इस प्रकार से मान सम्मान के साथ में प्रतिदिन जो भोजन किया हुआ होता है, या यूँ कहे कि मान सम्मान के साथ में प्रतिदिन भोजन कर जो व्यक्ति करता है, वह अन्न जो होता है बलम ऊर्जम च यच्छति, यानी वह जो अन्न होता है वह अन्न प्राणों को बल देता है, शरीर को बल देता है। तत् अपूजितम भुक्तम तु इदम उभयम नास्यत, और जो अनादर के साथ में निंदा करके जो भोजन करते हैं वो तो दोनों को ही, अर्थात करने से दोनों यानी जो बल हैं उनको वह नष्ट कर देता है। इसलिए जब भी भोजन करें हमेशा हाथ जोड़ करके उनका स्वागत करें, वेलकम करें। ब्रह्मचारियों के संदर्भ में ये बात कही, और यदि हम इनसे प्रेरित यदि होना चाहते हैं तो हम भी जो है अन्न का हमेशा मान सम्मान करें और उसके बाद में भोजन करें, तो सभी के लिए लाभदायक होता है। तो मैं समझता हूँ कि आप लोग जो है इसको आप देखेंगे, सुनेंगे। और लास्ट में एक प्रार्थना मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अपना जो चैनल है इसको आप सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।